हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो इसमें पहला है पैलिएंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड कल्चर को कहते हैं। पैलिएंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड कल्चर को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें फॉसिल्स एंड प्री हिस्टोरिक मैन की स्टडी करते हैं। इसमें फॉसिल्स एंड प्री हिस्टोरिक मैन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राइमेट्स एंड ह्यूमन रिलेशनशिप के बीच में बहुत अधिक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि लिमिटेड नंबर्स में गुड फॉसिल्स मिले। प्राइमेट्स एंड ह्यूमन रिलेशनशिप के बीच में बहुत अधिक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि लिमिटेड नंबर्स में गुड फॉसिल्स मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ मैन के बारे में देख लेते हैं। टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ मैन, तो इसमें फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, सब ऑर्डर एंथ्रोपोडिया, सुपर फैमिली होमिनोइडिया, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीसीज सैपियंस। टैक्सोनॉमिक पोजीशन मैन का जो है वो फाइलम है कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, सब फाइलम, सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया, सब सुपर फैमिली होमिनोइडिया, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीसीज सैपियंस। तो मैन का होमो सैपियंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन काइंड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मैन काइंड के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है लार्ज ब्रेन साइज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। लार्ज ब्रेन साइज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट पॉइंट है इरेक्ट पोस्चर एंड फ्री हैंडेड। नेक्स्ट है बाइपेडल लोकोमोशन एंड रिलीज ऑफ 4 limbs for other purpose. Next है binocular vision and stereoscopic vision, weak brow ridge and shortening of jaw. नेक्स्ट है आर्टिकुलर स्पीसीज। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग आर रिलेटेड टू प्राइमेट, जो मैमल से तो पर ट्री पर रहने के लिए एडेप्टेड हैं। ह्यूमन बीइंग आर रिलेटेड टू प्राइमेट, जो मैमल्स हैं से तो पर ट्री पर रहने के लिए एडेप्टेड होते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्राइमेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। प्राइमेट्स एक मैमेलियन ऑर्डर है जिसमें 185 लिविंग स्पीसीज पाई जाती है। प्राइमेट जो है वो एक मैमेलियन ऑर्डर है, इसमें 185 लिविंग स्पीसीज पाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग प्राइमेट्स के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। कैरेक्टर्स में है, पहला है ओमनीवेरस राइट, दूसरा है अ सेमी इरेक्ट टू इरेक्ट पॉस्चर, एरोबोरियल हैबिट, ये ट्री डेवलिंग होते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू स्प्रिट ट्वाइज एंड फिंगर एट पार्ट। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स ब्रेन दैट इज लार्ज रिलेटेड टू बॉडी साइज। नेक्स्ट है पेरेंटल केयर, लेंथली गेस्टेशन ऑन बर्थ एट टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है लेट सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ स्पॉन। लेट सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ स्पॉन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑर्डर प्राइमेट को 2 सब ऑर्डर में बांटा गया है। ऑर्डर प्राइमेट को 2 सब ऑर्डर में बांटा गया है। पहला है प्रोसिमियंस और दूसरा है एंथ्रोपॉइड्स। पहला है प्रोसिमियंस और दूसरा है एंथ्रोपॉइड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सब ऑर्डर प्रोसिमियंस, इसमें प्रोसमी को सम्मिलित किया गया है, जैसे ट्रेसियर्स, लेमर्स और लेरिसस। लीमर्स, लेरिस, ट्रेसी, फार्मिस, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। लीमर, लेरिस, ट्रेसी, फार्मिस। लीमर्स, लेरिस से लेरियर्स और ट्रेसी से टर्सियर्स। तो चलिए अब हम लोग सब ऑर्डर सेकेंड एंथ्रोपॉइड्स के बारे में देखते हैं। इसकी 3 सुपर फैमिली में बांटी गई हैं। इसको जो है 3 सुपर फैमिली में बांटा गया, होमिनोइडी, पोएंगियोइडी, होमिनिडी। सब ऑर्डर सेकेंड एंथ्रोपॉइडी को 3 सुपर फैमिली में बांटा गया। पहला है होमिनोइडी, दूसरा है पैंगोइडी और तीसरा है होमिनिडी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पहला प्रोसोमियंस के बारे में स्टडी करते हैं। पहले जो सब ऑर्डर है प्रोसोमियंस, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है मोस्ट आर नैक्टर्नल एंड लीव लार्ज ईयर्स एंड आई टू हेल्प देम सी एंड हियर एट नाइट। नेक्स्ट है Prosimians have elongated snouts and adaptation for highly developed sense for smell। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग टर्सियर्स के बारे में देखते हैं। टर्सियर्स यह
फिलीपींस एंड ईस्ट इंडिया के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। यह फिलीपींस एंड ईस्ट इंडिया के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। टर्सियस इंसेक्टिवोरस माउस साइज्ड एनिमल्स विथ इनोरोमस आइज होता है। टर्सियस इंसेक्टिवोरस माउस साइड एनिमल्स विथ इनोरोमस आइज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में टर्सियस को प्रोसमी से रिमूव करके एंथ्रोपोइडिया में सम्मिलित किया गया। वर्तमान में टर्सियस को प्रोसमी से रिमूव करके एंथ्रोपोइडिया में सम्मिलित किया गया। चलिए अब हम लोग सेकंड लीमर्स के बारे में देखते हैं। लीमर्स, इसमें पहला पॉइंट है कैट साइड एनिमल्स है। ये मेगाडेस्कर से आइसलैंड में पाए जाते हैं। कैट साइड एनिमल्स होते हैं और ये मेडागास्कर के आइसलैंड में पाए जाते हैं। लीमर्स की टेल लॉन्ग एंड बसी होती है जिस पर ब्लैक वाइट स्ट्रिप्स पाई जाती है। लीमर्स फीड ऑन इंसेक्ट्स, स्मॉल वर्टिब्रेट्स एंड फ्रूट्स होते हैं। एग्जाम्पल है लीमर, ट्री, श्रियो एंड आई। नेक्स्ट है लोरिसस। यह अफ्रीका एंड एशिया इंक्लूडेड साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। लोरिसस जो है वह अफ्रीका और एशिया साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। जैसे लीमर एंड लेरिसस मोस्ट प्रिमिटिव प्राइमेट है। लीमर एंड लेरिस मोस्ट प्रिमिटिव प्राइमेट होते हैं। तो चलिए अब हम लोग सब ऑर्डर सेकेंड एंथ्रोपोइडिया के बारे में देखते हैं। एंथ्रोपॉड्स, इसे 3 सुपर फैमिली में बांटा गया। पहला न्यू वर्ल्ड मंकीज सियोबोडिया और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज सिरकोपिथोसिडिया और तीसरा है होमोनोइड्स जिसे होमिनिडी भी कहते हैं। एंथ्रोपॉड्स प्रोसिमियन से इन स्ट्रक्चर की वजह से डिफर हैं, ब्रेन, स्कल, टीथ एंड लिम्बर के वजह से। एंथ्रोपॉड जो हैं वो प्रोसिमियन से इन स्ट्रक्चर की वजह से डिफर हैं, ब्रेन, स्कल, टीथ एंड लिम्बर के वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है एंथ्रोपॉड्स डाइअर्नल हैं जो डे में एक्टिवेट होते हैं। इनमें कलर विजन की भी इवाल्वड हुआ है। एंथ्रोपॉड्स डाइअर्नल हैं जो डे में दिन में एक्टिवेट होते हैं। इनमें कलर विजन भी इवाल्वड हुए हैं, इनमें कलर विजन भी सम्मिलित हुए हैं। चलिए अब हम लोग पहला फैमिली के बारे में देखते हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी और प्लेटीराइनी के बारे में। न्यू वर्ल्ड मंकीज प्लेटीराइनी, इनमें फ्लैट नोज एंड वाइडली सेपरेटेड नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं। परहेंसियल टेल, नॉन अपोलेजियल थंब एंड क्लॉड डिजिट्स होते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी आर फाउंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में होते हैं। एग्जाम्पल है एलेउटेला और जिसे हाउलर मंकी कहते हैं, एटलीस स्पाइडर मंकी और सीपस कैम्पेचियन मंकी होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग सेकेंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज को देखते हैं जिसे कैटाराइनी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जिसे कैटाराइनी कहते हैं। इनमें नैरो एंड शॉर्ट नोज एंड नॉन परहेंसिबल टेल, अपोजिबल थम्स एंड नेल्ड डिजिट्स होते हैं। इनमें नैरो एंड शॉर्ट नोज एंड नॉन परहेंसिल टेल, अपोजिबल थम्स एंड नेल्ड डिजिट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज फाउंड इन अफ्रीका, साउथर्न एशिया, जापान एंड इंडोनेशिया में होते। एग्जाम्पल है पेपियो जिसे बैबून कहते हैं, मैका मुल्टेटा जिसे रेसस मंकी कहते हैं और प्रीस बेस्टीज जिसे लंगूर बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग तीसरे फैमिली को देखते हैं। तो तीसरा सुपर फैमिली है होमिनोइड्स, इसे एप ह्यूमन भी कहते हैं। होमिनोइड्स को इवोल्यूशनरी टेक्सोनॉमी के बेसिस पर 3 फैमिलीज में बांटा गया। पहला हाइलोबैटिडी फैमिली, पोंगिडी फैमिली और होमोनिडी फैमिली। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग हाइलोबैटिडी फैमिली के बारे में देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है इस फैमिली में लेजर एप जैसे गिब्बन्स, हाइलोबेट्स पाए जाते हैं। गिब्बन स्मॉलेस्ट एप कॉपी है जिसका वेट 4 से 8 kg होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जो लीप एंड स्विंग करते हैं, जैसे फ्रॉम ट्री टू ट्री। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जो लीप पर स्विंग करते हैं और जैसे फ्रॉम ट्री टू ट्री, पेड़ से पेड़ में ये स्विंग करते हैं। दूसरा है पोंगिडी फैमिली, इस फैमिली में ग्रेट एपेज होते हैं जैसे पोंगो, उरंग उटन और दूसरा है गोरिल्ला, तीसरा है चिंपैंजी। ये एपेज गिब्बन से काफ़ी बड़े साइज में होते हैं। तो पहला है उरंग उटन जिसे पोंगो कहते हैं। बॉडी साइज ह्यूमन लाइक होता है, वेट 50 से 100 kg होता है। उरंग उटन हैव लॉन्ग आर्म्स बट दे वॉक कैन नॉट स्विंग करते हैं। चलिए अब हम लोग गोरिल्ला को देखते हैं।
गोरिल्ला गोरिल्ला आर द लार्जेस्ट ऐप है। गोरिल्ला आर द लार्जेस्ट ऐप है जिसका वेट 160 केजी एंड यह अपने जीवन अधिक समय में ग्राउंड पर ही व्यतीत करते हैं। जिसका वेट 160 केजी होता है और यह अपना जीवन अधिक समय ग्राउंड पर ही व्यतीत करता है। मेल गोरिल्ला अलार्म्ड होने पर अपनी चेस्ट छाती तेजी से पीटता है। मेल गोरिल्ला अलार्म्ड होने पर अपनी चेस्ट छाती को तेजी से पीटता है। तीसरा है चिंपैंजी। मॉडर्न मैन इज क्लोज रिलेटेड टू चिंपैंजी। वेट 40 से 50 केजी होता है। चिंपैंजी एंड मैन के क्रोमोसोम नंबर एंड बेंडिंग पैटर्न मोस्ट कॉमन है। ह्यूमन एंड चिंपैंजी के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में 1 से 27% का डिफरेंस है और ह्यूमन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एंड दैट ऑफ चिंपैंजी डिफर ऑफ सिंगल एमिनो एसिड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग फैमिली होमिनिडी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें सिंगल लिविंग स्पीसीज होमो सैपियंस मॉडर्न ह्यूमन होते हैं। मैन एंड एप के कॉमन एंसेस्टर प्रोकाउंसल थे। प्लीस्टोसिन क्लाइमेट वाज सुटेबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो चलिए हम लोग प्रोकाउंसल के बारे में पढ़ते हैं। प्रोकाउंसल में मियोसीन के फॉसिल ऐप आते हैं। जीनस प्रोकाउंसल का नाम 1933 में समजा एंड तीत के बेस पर केन्या में पड़ा था। प्रोकाउंसल का नाम 1933 में समजा एंड तीत के बेस पर केन्या में पड़ा था। प्रोकाउंसल नाम लंदन जू में पाया जाने वाला काउंसल चिंप के नाम से रखा गया जो जू में विजिटर्स को बाईसाइकिल राइडिंग एंड स्मोकिंग से इंट्रैक्शन करता था। प्रोकाउंसल टूडेज होमिनिड्स एप एंड मैन का एंसेस्टर था। प्रोकाउंसल ट्रू एप से रिगार्डेड है क्योंकि मेनी कैरेक्टर्स शेयर्ड विथ मॉडर्न एप। नेक्स्ट पॉइंट है सच एज एब्सेंस ऑफ टेल एंड रिलेटेड लार्ज क्रैनियल कैपेसिटी 1500 सीसी। प्रोकाउंसल नाम लंदन जू में पाया जाने वाला काउंसल चिंप के नाम से रखा गया जो जू में विजिटर्स को बाईसाइकिल राइडिंग एंड स्मोकिंग से एंटरटेन करता था। प्रोकाउंसल टूडेज होमिनिड्स एप एंड मैन का एंसेस्टर था। प्रोकाउंसल ट्रू एप से रिगार्डेड हैं क्योंकि मेनी कैरेक्टर्स शेयर्ड विथ मॉडर्न एप सच एज एब्सेंस ऑफ टेल एंड रिलेटेड लार्ज क्रैनियल कैपेसिटी 1500 सीसी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस मिडिल मियोसीन में एक दूसरा फॉसिल एप था जो सुपर फैसियली सिमिलर टू प्रोकाउंसल था। ड्रायोपिथेकस को 1856 में साउथर्न फ्रांस में फर्स्ट फॉसिल एप के रूप में रिपोर्ट किया गया था। न्यू पार्शियल स्केलेटन ऑफ ड्रायोपिथेकस 1996 में मोयासोला एंड कोहलर ने स्पेन में रिपोर्ट किया था। अबाउट 25 मिलियन ईयर्स एगो ड्रायोपिथेकस बिकम अबाउडेंट हो गए थे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सीवापिथेकस को देख लेते हैं। सीवापिथेकस एक दूसरा फॉसिल एप हो जो टर्की नॉर्थर्न इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना में था। सीवापिथेकस मॉडर्न उरन उतन की तरह था विथ हैवी जा एंड ब्रॉड चेक कवर्ड टीथ विथ इनेमल डाइट थ्रू वेजिटेरियन। सीवापिथेकस ड्रायोपिथेकस के सिमिलर था। सीवापिथेकस जो है वो ड्रायोपिथेकस के सिमिलर था। स्कल एंड 4 लिम्स बट फेस जा एंड टीथ मंकी की तरह थे। प्रिमिटिव मैन के मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉसिल्स एक्सकवेट फ्रॉम अफ्रीका में इथोपिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में मैन का इवोल्यूशन हुआ था। अफ्रीका में इथोपिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में मैन का इवोल्यूशन हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में डिटेल स्टडी किया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में इम्पॉर्टेंट होमिनिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट होमिनिड्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। आज हम लोगों ने ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में डिटेल स्टडी किया और फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिएगा। इसके हम लोग सुपर ऑर्डर और ऑर्डर फैमिली के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को BSc में बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी टॉपिक में नोट्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग को जिस भी टॉपिक पर नोट्स चाहिए उसको कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।